नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में चुनावी साल है और चुनावी साल से पहले कई तरह के आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन एक आंदोलन बिहार में जो भारतमाला परियोजना के तहत जो बनने वाली जो सड़क है, जो बनारस से लेके कलकत्ता तक बन रही है, एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, उसमें जो जमीन जा रहा है, उस तमाम किसान जो है पिछले 2-3 सालों से आंदोलन पे हैं। और वो किसान इन दिनों राजधानी पटना में आए हुए हैं और पटना में अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आए हैं। और इस समय जो जगह है, उस समय ये पटना का जो है बुद्धा स्मृति पार्क है और इस बुद्धा स्मृति पार्क से ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या कुछ है मांगे और क्या कुछ जो साल 2 साल में जो घटनाएं हुई हैं उसमें क्या कुछ सुधार हुए हैं, क्या कुछ हुआ, क्या रहा मामला? कुछ नहीं सुधार रहा। कहाँ से? हम चैनपुर प्रखंड सिकंदरपुर गांव से हैं। चैनपुर से हैं जी। तो चैनपुर उधर ही से आ रहा है ना? हाँ, उधर से आ रहा है। बबुआ। तो क्या रहा? पिछले दिन सुना ट्रैक्टर धान की हाँ, ट्रैक्टर धान दिए, सब रोपाया हुआ धान उन सब धान धूम दिए और 2 जेसीबी मंगा कर लगे उलटने लगे। तो हम और दूसरे गांव से सब किसान आए हमारे गांव में किसान आए, तो हमारे गांव के भी लोग गए वहाँ पे और गांव के लोग गए तो ट्रैक्टर का गाड़ी उड़ी का चाबी भी निकालनी है इसे। अच्छा। और बंद हुआ तो थोड़ा देर में पूरा भीड़ मच गया। उधर से प्रशासन भी बहुत थी और बोल रहे थे लोग कि खेत नहीं रोपना है, और तो वीडियो तक नहीं बनाने दे रहे थे प्रशासन। इतना तो माइक में ऐलान कर रहे थे कि वीडियो नहीं बनाना है। वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, पूरा बहुत बार बोले हैं। जी। आंदोलन तो कभी लंबे समय से चल रहा है। हम लोग किसान 2 साल हम लोग के नेतृत्व में 1 साल 131 दिन अनिश्चितकालीन धरना चला। कई बार मतलब जिला का घेराव हुआ। 3 बार राकेश टिकैत जी कैमूर की धरती पर भभुआ आए, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई सुना नहीं गया। और जब हम लोग कहे कि अब उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है सड़क के लिए जमीन नहीं देंगे। हम सड़क के विरोधी नहीं हैं, हम बस उचित मुआवजा मांग रहे हैं कि उचित मुआवजा हमको दे दो ताकि हमारे बाल बच्चे का जीवन जो है थोड़ा सा निर्भर हो सके। लेकिन जो है उचित मुआवजा नहीं मिला तो हम लोगों ने जमीन को रोक दिया। तो सरकार बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए 500-600 की पुलिस फोर्स के साथ पूरे जिला के बड़े अधिकारी वहाँ पहुँच करके किसानों के कलेजे पर जो है धान की फसल को रौंद दिया। जब हम लोग को मालूम हुआ, हम लोग भी वहाँ जो है अड़ गए। हम लोगों पर FIR हुआ है, अभी भी मेरे ऊपर वारंट है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। FIR क्या, फांसी भी लगा दोगे तो हम अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं है। खबरें सुनने में आया था 1-2 दिन पहले कि शायद धान की जो फसल लगी है उस पे रोक लगा दिएगा, अभी गाड़ी है किसी तरह का काम नहीं लगाया है, उसे बरगला रहा है। हमको डर है कि हम पटना हम लोग आए हैं, कहीं आज भी हमारा फसल वो न रौंद दे। मतलब इतना जालिम प्रशासन है यहाँ का। मुआवजे का क्या है? मुआवजा जो हम लोग को मिल रहा है उत्तर प्रदेश से जो हमारा सीमा है उससे 75% कम मिला है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में 65 लाख रुपया जो है मिल रहा है 1 बीघा का। अच्छा। और यहाँ मिल रहा है जो है 20 लाख कम से कम, मतलब 2.5 बीघा का 2.5 लाख। हाँ 20। तो मान के चलिए कि 3 गुना 4 गुना का अंतर है। जब एक ही जमीन है, एक ही नेचर है, सटे हुए है पड़ोस का। यह सरकार का न्याय है। बस दुर्भाग्य हम लोग का है कि यहाँ नीतीश की सरकार है, वहाँ भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार नहीं चाह रही है कि यहाँ किसानों को उचित मुआवजा मिले, और नीतीश जी जो है भाजपा के कठपुतली हैं, भाजपा की गोद में खेल रहे हैं और भाजपा जो है नीतीश कुमार को बदनाम करना चाहती है। दोनों जगह तो कहीं न कहीं NDA की सरकार है, वहाँ पे जी, तो NDA की वहाँ अपनी सरकार है, यहाँ बैसाखी की सरकार है। इसको डैमेज करके अपना सरकार बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। जी, हम लोग की बात नहीं सुन रहे हैं। और नीतीश कुमार भी जो है उसी मोह में पड़े हैं कि किसी तरह हम ठेल ढाल के मुख्यमंत्री बनते रहे, रिकॉर्ड बनता रहे मेरा। नीतीश बाबू के ही एक मंत्री आपके क्षेत्र से हैं। वो मंत्री तो किसानों का दुश्मन है। अच्छा। उसी के द्वारा जो है किसानों की फसल को जो है उचित मुआवजा नहीं मिला। कई बार जो है किसानों पर जुल्म हुआ, कभी वह मंत्री झांकने नहीं आया। जब सुधाकर जी के नेतृत्व में किसान जब पटना जाने के लिए हुए तो वह बेचैन हो गया कि कैसे जो है किसान आगे बढ़ेंगे। तब किसानों में फूट डालने के लिए वो बहाना बनाया कि चलिए आपको मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं, और यहाँ कुछ किसान को ले आया और मुख्यमंत्री से नहीं मिलवाया। ठीक है। कहाँ से हैं आप? कैमूर से। कैमूर जिला से? हाँ। तो क्या है आपका कैमूर जिला में किस ब्लॉक से? देखिए, कैमूर जिला का भगवानपुर ब्लॉक से है। इसमें जितने लोग चांद ब्लॉक, चैनपुर ब्लॉक, भगवानपुर ब्लॉक का जो कैमूर जिला का लास्ट तक जाता है। 3 जिलों से होकर 3 ब्लॉक से। हाँ, तो हम लोग का जो प्रखंड है 3 प्रखंड, रामपुर, भगवानपुर, चैनपुर, चांद, 4 ब्लॉक के जमीनें इसमें जा रही हैं किसानों की। भगुआ भी है इसमें 5।
तो ये जो ज़मीन है, मेन हम लोग की लड़ाई है कि आप चौगुना मुआवजा देकर भी हमारे ज़िले में एक बार 1 करोड़ एकड़ का मुआवजा दिया गया है पावर ग्रिड से। अच्छा। हाँ, पावर ग्रिड का जो बनाया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये, उसमें 1 करोड़ का दिए। तो भाई आप हमारे भी ज़मीन को आप 1 करोड़ दीजिए। क्यों नहीं? इसमें ये वजह है कि ये लोग कह रहे हैं कि हाँ रेवेन्यू का हम रिवाइज ही नहीं किए हैं। तो रिवाइज नहीं किए तो सरकार की गलती है। इसमें आर्बिट्रेटर बहाल करिए, बाजार मूल्य का हमको चौगुना देना है, रूल है, आप चौगुना दीजिए। यही लड़ाई है। और इस समय जब बिना पैसा दिए लोग सोचे कि हम लोग उस पर अटैक कर दे किसानों पर, किसान अपना फसल लगा दिए हैं, रोपनी कर दिए, खाद डाल दिए, सोनी कर लिए, सब पैसा खर्च कर दिया। अब इस समय पोखलन और जेसीबी से उसको उलटा जा रहा है, रौंदा जा रहा है। इसी के आक्रोश में किसान वहाँ बंद भी किए हैं। इस पर केस भी इस प्रशासन द्वारा हुआ है, लेकिन उसका किसानों पर नहीं परवाह है। हम लोग उस परियोजना को रोकेंगे जब तक से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हमको मुआवजा न दे। भारतमाला परियोजना चूँकि उत्तर प्रदेश शुरू होकर कलकत्ता तक जाता है, झारखंड में भी जान लीजिए कि मुआवजा बिहार से अधिक है, और उत्तर प्रदेश में भी मुआवजा बिहार से अधिक है, और बिहार बीच में है जो अपना मुआवजा की लड़ाई लड़ रहा है। कहाँ से हैं आप? बक्सर से। बक्सर से हैं। तो आप लोग का क्या इसी बरहानपुर क्या- आपका भी भारतमाला के तहत कुछ जा रहा है? हाँ हाँ, वहाँ बनारपुर का भी वही हाल है जो यहाँ का है। ठीक ना, ये उत्तर प्रदेश का बक्सर जिला, कहाँ से? राजपुर, राजपुर। क्या नाम है? हीरामन कुमार। जी नाम बताइए। ये बुलडोजर बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में घुस गया है, अच्छा। और भाजपा के इशारे पर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अचेत मुख्यमंत्री, अब उसी का इशारे पर, उनको तो होशावास है नहीं, उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं अचेत मुख्यमंत्री। अब सोचे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के बुलडोजर चला, अब बिहार में भी घुसा दें। अब घुस गए हैं, लेकिन बिहार में चलने वाला नहीं है, उनका बुलडोजर चलने नहीं देंगे। हम किसानों का चलने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार की धरती है, यहाँ बुलडोजर नहीं चलने देंगे। बनारपुर का ही मामला, चौसा थर्मल पावर प्लांट को लेके ही आप लोग आए हैं। जी वहाँ पे जी तो लड़ाई चल रही है। जी 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 जी, वहाँ का भी यही हाल हुआ है, जो कि किसानों को बरकरार रहा कि आज कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे मुआवजा, लेकिन दे नहीं रहा, जमीन को अधिग्रहण कर रहा है। ठीक ना, यही है। कहाँ से हैं आप? जमीन बेचेंगे तो उससे ज़्यादा रेट हाँ हाँ, एक दादाजी कहाँ से हैं दादा? हम सिहोरिया से हैं। सिहोरिया मतलब जान ब्लॉक, करीब करीब यूपी के बॉर्डर पे चंदौली बॉर्डर है, चंदौली बॉर्डर है शाहबाजपुर में। क्या नाम है हम आपका? स्वतंत्रता सेनानी के लड़के हैं, ललन शर्मा। जी जी। ग्राम सिहोरिया, उनकी प्रतिमा लगी है बॉर्डर पर। मैं सच बोल रहा हूँ, सरकार हम लोग इतना सता रही है कि ईपी का भी रेट नहीं दे रही है, और फसल भी नुकसान कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि उनको, सरकार को आप सूचित कीजिए कि किसानों को इतना न कितना दबाएं। जमीन कितना जा रहा है आपका? अरे हमारा जा रहा है 5 एकड़। 5 एकड़ जमीन जा रहा है। जी जी, एक खाते का है, 5 एकड़ जमीन जा रहा है। कितनी हमारे जमीन है पास- आपके पास अभी? हमारे पास उतना ही है जमीन। 5 एकड़ ही जमीन है। जी, जी। 5 एकड़ जा रहा है। जी जी, और उसका मुआवजा बहुत कम दे रहे हैं, और सरकार जो है मुआवजा के लिए ध्यान दे, इसीलिए किसानों को बहुत क्षति हो रही है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहाँ से हैं? मैं चांद प्रखंड से। चांद से ही आए हैं। क्या नाम है? मेरा विकास यादव नाम है, ग्राम खैठी। तब विकास क्या लग रहा है? जी मेरा सरकार की नहीं। मेरा 2 एकड़ 26 डिसमिल जमीन है, और उसमें घर मकान सब कुछ मेरा जा रहा है भारतमाला में। सरकार एक भी अभी मुआवजा भी नहीं दे रही है, और हम लोग के घर द्वार सब ढाने के लिए नोटिस भेज दी है। अच्छा, नोटिस आ जी, गया। मेरे पास ऑल इंडिया में कहीं भी जमीन नहीं है, बस उतना ही जमीन है। इतना ही जमीन है। और भी कहाँ से हैं? मैं सुशील यादव डेहरी ऑनसोन से आया हूँ। डेयरी से रोहतास। हाँ, रोहतास जिला से। हम लोगों का 4-5 मुआवजा का जमीन, सोरा का, चकिया का, गौरव बिघा का, गंगौली का, ये सब जमीन जा रहा है, जिसमें 1970 के गजट के अनुसार 66,000 रुपये डिसमिल जीटी रोड से 119 से हम लोग के यहाँ से जा रहा है। जीटी रोड से 200 मीटर के अंदर का नियम है, एनएचआई का नियम है कि आपको 200 मीटर के अंदर में व्यवसायिक या कमर्शियल दिया जाएगा। ये लोग नहीं दे रहे हैं। ये लोग 66,000 रुपये डिसमिल जमीन दे रहे हैं, जमीन का रेट दे रहे हैं किसान को, जो कि कमर्शियल होना चाहिए, नहीं तो कम से कम आवासीय होना चाहिए। ये सरकार की घोर अनीति है। ये बिहार सरकार और मोदी सरकार
मोदी जी सेंट्रल में हैं, कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। ये गलत बात बोल रहा है लोग। यहाँ हम लोग सारे नेता मदारी लोग से मिल लिए, सारा पदाधिकारी से मिल लिए, सारा भाजपा राजद जदयू सबके नेता से मिल लिए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है किसानों के लिए। ये बहुत घोर अन्याय हो रहा है और किसान वहाँ रोड नहीं बनने देगा। सारे किसान, सारे जिला के किसान, भभुआ के हों या किसी जिला के हों, सारे किसानों को सही रेट, आज के वर्तमान रेट, मार्केट रेट मांग रहे हैं हम लोग। जो मार्केट रेट चल रहा है उसका वर्तमान रेट हमको दिया जाए, किसानों का यही डिमांड है। और ये लोग नहीं दे रहे हैं, ये लोग 70 का रेट, 70 के गजट के अनुसार कृषि लगा के दे रहे हैं। ये घोर अन्याय है। लागत मूल्य के 10% केवल इन लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो लागत मूल्य है अभी जो चल रहा है उसी का दिया जाए। 4 गुना, 2 गुना 3 गुना हम लोग को नहीं चाहिए। जो सरकार करे कि 4 गुना करके देंगे, हमारा उचित मूल्य है 1 गुना दे दीजिए। कहाँ से हैं? हम चांद प्रखंड गोही पंचायत से हैं। खजडी गांव में सबसे अधिक जमीन जा रही है। तो मैं चाचा जी के लिए 1-2 शब्द बोलना चाहते हैं कि सुना भैया बहिनी, सुना बिरनवा, घर घर किसानन से मिला करा, चचा का ऐठन ढीला करा, चचा का ऐठन ढीला करा, चचा का ईठन ढीला ढीला करा। लग रहा है। आप कहाँ से जाएगा? बगफा से हैं हम लोग। इस मामले में आप लोग का क्या है? आए हैं किसान, मेरा अनिल सिंह नाम हुआ। किसानों के लिए हम लोग आए हैं। चौफा में भी बहुत धरना प्रदर्शन भी हुआ, कई बार मारपीट लोग किसानों के साथ किए, उचित मुआवजा भी नहीं मिला। राकेश टिकैत जी भी 2-3 बार आए। हम लोग के बगफत के माननीय होनहार, मामला तो अब क्या बड़ा लंबा चल रहा है। सांसद से लेके कई हाँ, सांसद साहब भी किसानों के लिए, तमाम लोग आ गए। हाँ, सांसद साहब सुधाकर जी बहुत होनहार, मजबूत, बिहार के बहुत काबिल नेता हैं और किसानों के लिए लड़ाई बचपन शुरू से ही लड़ते हैं। और लोग का क्या है अभी? है आंदोलन है कि भाई उचित मुआवजा मिल जाओ। धान है, अभी धान है तो मान लीजिए कि धान उपज हम लोग करते हैं तो कोई कहता है कि 600, 700। किसानों के साथ बहुत धोखा होता है, कोई उनका सुनने वाला नहीं है कोई भी। तो सरकार से हम लोग की मांग है तो उचित कार्रवाई हो, उचित दाम मिले। कहाँ से हैं? सर हम चांद ब्लॉक से हैं। क्या लगता सुनी सरकार सुनी उनी ना है। हाँ। आ किसान ना एको मनिया उनिया ना है, अपने जमीन पर मरी। हाँ, कहीं से जमीन हम जहाँ से हैं, जिस पंचायत से हैं, बस स्टैंड बन रहा है। आ वजह छोट एकदम गरीब किसान हुआ, 1 डिसमिल, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल, 1 बीघा वाला हुआ। तो कुल अपन परिवार लेके वजह जीसीबी के पजरे बोल्डेजर उनका चली देवे दबे यहाँ, लेकिन मनिया उनिया ना ही अपन हक ले के मनिया। नीतीश, हम कैमूर भभुआ बिहार से हैं। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? सरकार इनको जाना ही जाना है। हम लोग तेलंगाना से ड्यूटी करके नीतीश को पैसा भेजते हैं और नीतीश कुमार हम लोग को मजबूर करते हैं। ट्रेन में भर के जाते, हमारा खेत जमीन जा रहा है। अब बताइए, हमारा अंचल संपत्ति चला जाएगा। नीतीश कुमार जी से मांग यही है कि हमारा चौबल मांग करके पूरा कर दो। हम कोई अनुरोध नहीं करके आपसे विरोध नहीं करेंगे। हम अपन उचित दाम पे अपना मुआवजा मांग रहे हैं। औने पौने दाम पे पैदा करते हैं, हम फसल लगाते हैं। हाँ, इनकी जितनी चमचे हैं, डल्लेबाज, नंगोटिया, ये सब खा जाते हैं। हमको नीतीश जी से यही मांग है कि हमारे किसान मजदूर भाइयों को देखा जाए। बिहार के अंदर जैसे अन्य स्टेट कर रहा है, अदर स्टेट, वैसा हमारे बिहार में भी लागू होना चाहिए। हम आपसे यही हाथ जोड़िया करें। मोदी को छोड़िए, मोदी जी का वो अपना कोई उनके बच्चे नहीं है, वो क्या देखेंगे, संभालेंगे। जिसको बच्चे रहते हैं वही पेंसिल के लिए, कॉपी के लिए, कलम के लिए उसको टेंशन रहता है। उनको तो पूरा बर्बाद कर दिए। बनाया हुआ घर और हम लोग ट्रेन में जाते हैं, पानी नहीं मिलता है, बैठ के जाते हैं। ये लोग खाली ट्रेन लगाते हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते हैं। मजदूर हम लोग के बना दिए। हम लोग हमारा 45 डिसमिल जा रहा है। यही पूरा जमीन इतना ही है बस आपका? हाँ, हमारा वही जमीन है। फिर हम क्या करेंगे? पैसे नहीं दे रहे वो हिसाब से। अपना जो उचित रेट है हमारा किसान भाई मांग रहे हैं, वो तो मिलना चाहिए। सर, हमसे उनसे कोई अनुरोध, हमारा कहा है कि हमारा बिहार को सूचित रूप से चलाइए आप। मनमानी नहीं चलेगा। लाठी चार्ज क्या विकल्प है जी? यही ना हम लोग के बिगाड़ रहे हैं। जनरेशन हम लोग के क्या सिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? लाठी से होता है। कलम थमाइए, कुल प्राइवेट कर दिए। बच्चे को पढ़ने के कॉपी किताब हम लाते हैं 400 रुपया कमा के, उसमें हॉस्पिटल में भी वही घुसखोरी, ब्लॉक में भी घुसखोरी।
कहाँ कहाँ हम भरे, हम तो फांसी लगा के मरने को तैयार हो गए। हम लोग का यही कहना है सर कि वो अपना इंक्वायरी कराने विश्वास नहीं है तो जमीन की देख ले कि दरअसल में रोड के बगल वाला जमीन जो है उसका भी रेट वही लगा रहे हैं। एनएच के पास जमीन है, अब वो कोर्ट भी के पास भी संग तमक नाम विश्वास हो तो इंक्वायरी करके कि हम लोग को जो मूल मालियत बात उन्हें मन कर देगा। तो नहीं खाना लोग सुना तो बटवा लोग मंत्री होने के हमारे सुना पर मंत्री हो तो आगे तो नहीं दे कोनो जाए के वोटे कोई भी नहीं दे घूम को प्रचार हम कर दे कि कोई वोट नहीं दो के सरकार नहीं बनी कोई का। हाँ, ये जो रोड जा रहा है उसी के बगल में पावर ग्रिड बना हुआ है। पावर ग्रिड का जमीन का कई गुना माने राशि दिया गया। जीटी रोड में जा रहा है जमीन है उसका भी इससे ज्यादा दिया जा रहा है। तो हम लोग कैसे इतने दाम पर पौने दाम पर दिया जाएगा? उनको मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश का मूल्यांकन नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री क्या दिया वहाँ के रोड के लिए, वही रोड जा रहा है हमारे यहाँ और उसका जल संबंध दूसरा है और बिहार का जल संबंध दूसरा है। सोए हुए हैं, हाँ पता चल जाएगा इलेक्शन में। हाँ, गद्दी पर बैठे हैं तो उतर जाना होगा, इसलिए गृहस्थ को सुने। और जो मालियत उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, पावर ग्रिड जो है बगल में बना हुआ है, हाँ उसका जब संबंध देख कर दे हम लोग खुश रहेंगे। काहे लिए हम लोग नारा लगावेंगे। इन बिंदुओं के साथ अपना मैंने मंतव्य को किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।